जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। इससे पहले वाली वीडियो का ये सेकंड पार्ट है, हाउ टू लिव पीसफुल लाइफ, कि हम शांतिपूर्वक कैसे जी सकते हैं। दोस्तों, शांति हर एक मनुष्य चाहता है कि मैं पीसफुली लाइफ जी सकूं, लेकिन फिर भी हमारी जीवन में, हमारी लाइफ में बहुत सारा संघर्ष होता है, बहुत सारे चैलेंज होते हैं। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, जैसे जैसे वक्त बीतता है तो हमारा लाइफस्टाइल भी बदलता जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही समझदार इंसान, कोई सज्जन पुरुष, ज्ञानी पुरुष एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दे रहे थे, समझा रहे थे इसी विषय में कि हम लोग जो हैं वो ऐसे ही ज़िंदगी में फालतू के बोझ अपने सिर पर उठा सकते हैं। मुझे इस बात को सुन के बहुत ही अच्छा लगा और ये एग्ज़ाम्पल उनकी बहुत ही मुझे फिट बैठती लगी कि देखो कितने अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया है। उन्होंने कहा, वो जो सज्जन पुरुष थे, उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे जीते हैं, ऐसे काम करते हैं, ऐसे बुद्धि के तल पर हम जीते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा हो, जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा हो तो उसका जो बैग कह लो, सामान कह लो, वो उसने अपने सर पर उठाया हो। फिर इस बात को समझना कि जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा हो और उसने अपना जो बैग, जो सामान था, वो अपने सिर पर उठा के बैठा हो, सफ़र ट्रेन में कर रहा हो, लेकिन उसको ये नहीं भरोसा होता कि अगर ट्रेन मुझे लेके जाएगी और मेरे सामान को भी तो लेके जाएगी ना। इसलिए उसके कहने का भाव ये था कि हम लोगों ने अपना जो बोझ है वो ऐसे उठाया होता है ज़िंदगी में कि हमें इस बात का भरोसा नहीं होता कि जिस मालिक ने, जिस परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है, क्या वो हमें अपने मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। इसलिए हम बिना मतलब ही बोझ उठा उठा के हम घूमते हैं और अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करते हैं उस आदमी की तरह। दोस्तों, ऐसे हमें शांतिपूर्वक रहने के लिए और अपने जीवन को शांति से चलाने के लिए, अपने जीवन का सफ़र शांति से तय करने के लिए, क्योंकि हमें जो जीवन जो है मिला है ये 84 लाख योनियों के बाद मिला है, बहुत ही जद्दोजहद के बाद, बहुत जन्मों जन्मों तक कहते हैं हमारे जो स्क्रिप्चर कहते हैं कि ये बहुत ही भाग्य से, बहुत हमारे अच्छे कर्म जब इकट्ठा हो जाते हैं तो तब हमें ये इंसानी जीवन मिलता है। इसलिए हमें ये जीवन बहुत देर बाद मिला है और हम इसको ऐसे ही संघर्ष में गुजार देते हैं और हमारी लाइफ में सुख शांति नहीं रहता। इसलिए जब हम फालतू की इच्छाएं, फालतू के सपने, फालतू का संघर्ष, फालतू के बोझ ऐसे उठा लेते हैं तो हमारे जे जीवन का मकसद भी पूरा नहीं होता और हमें फिर बार बार जन्मों में आना पड़ता है। आप संतों महापुरुषों को सुन के देखो, संतों महात्माओं को सुन के देखो, वो सभी यही कहते हैं कि ये जो जीवन है, ये जो इंसानी जीवन है, ये हमारा आखिरी है। हमें बहुत देर बाद ये जीवन मिला है, इससे बाद हमने मोक्ष को प्राप्त होना है। ये हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमने मोक्ष को प्राप्त होना है और अपने जीवन में शांत होना है, शांत रहना है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। दूसरा,
मेरे कहने का भाव है कि अगर हमने अपनी लाइफ में अच्छे से जीना है, अपना बोझ घटाना है, तो हमें सिंपल और सादा जीवन जीना चाहिए। हमें सादगी में रहना चाहिए। आज के इस क्लिप में आप ये बात नोट कर लेना कि हमें जितना हो सके सादगी में रहना चाहिए, लोक दिखावा नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि हमें लोक दिखावा नहीं करना चाहिए और फालतू के खर्च नहीं करने चाहिए। हमें बिल्कुल सादा जीवन जीना चाहिए, सादा खाना खाना चाहिए। कुदरत ने जो हमें दिया है, अगर हम कुदरत के साथ जुड़ के रहेंगे तो कुदरत ने जो हमें खाने पीने के लिए दिया है, पहनने के लिए दिया है, रहने के लिए दिया है, अगर हम कुदरती तरीके से रहेंगे तो हम ऑटोमेटिकली शांत रहेंगे, हमारे जीवन में शांति होगी, सुख होगा, आराम होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहोगे। अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।